नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब्ब साहुडम ऐसे पंच नमो कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणम च सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम नमो जिनाणम। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। आज मैं आपको ऐसी दो महान विभूतियों की कथा सुनाऊंगा जिनको भगवान महावीर स्वामी से विशेष अनुराग था, विशेष प्रेम था। और ये कथा भगवान महावीर स्वामी के समय काल की है। भगवान महावीर स्वामी जिस समय विचरण कर रहे थे तो उस समय उनका एक ऐसा शिष्य था जो भगवान के पास तो आकर के ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन भगवान का ही विद्वेषी बन गया, भगवान का विरोध करने लगा। उसका नाम था गौशालक। उसने भगवान महावीर स्वामी से तेजोलेश्या की विधि सीखी और वापस भगवान के ऊपर ही उस तेजोलेश्या का प्रयोग कर दिया। जैसे हिंदू धर्म के अंदर शंकर भगवान से भस्मासुर ने वरदान मांगा था कि मैं जिसके सिर पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, तो शंकर भगवान के पीछे ही पड़ गया और भगवान को भस्म करने के लिए तत्पर हो गया, तो भगवान दौड़े दौड़े फिरते रहे। उसी तरीके से तेजोलेश्या की विधि गौशालक ने भगवान महावीर स्वामी से सीखी और भगवान महावीर स्वामी के ऊपर ही श्रावस्ती नगरी में तेजोलेश्या की विधि भगवान से सीखी और श्रावस्ती नगरी में भगवान महावीर के ऊपर ही तेजोलेश्या छोड़ दी। तो भगवान के ऊपर जब उसने तेजोलेश्या छोड़ी तो तेजोलेश्या से भगवान का शरीर पर जो है खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस तेजोलेश्या का दुष्प्रभाव ऐसा पड़ा कि भगवान को पित्त ज्वर हो गया। पित्त ज्वर का मतलब है खूनी दस्त हो गए और वो खूनी दस्त भगवान को 6 महीने तक लगातार होते रहे। पित्त ज्वर 6 महीने तक रहा, जिसके कारण भगवान महावीर स्वामी का जो शरीर था बड़ा कमजोर हो गया। उनका तेज दिन पे दिन घटने लगा। तो भगवान महावीर स्वामी के एक प्रमुख शिष्य थे, उनका नाम था सिंह अड़गार। सिंह अड़गार भगवान महावीर स्वामी के साथ ग्रामानुग्राम विहार करते हुए, धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए मेढ़िया ग्राम पधारे। कहां पर पधारे? मेढ़िया ग्राम पधारे, वहां पर आए और भगवान महावीर स्वामी साल कोष्टक चैत्य में जाकर के विराजमान हो गए। उसी चैत्य के पास में मालूका कच्छ नाम का एक उद्यान था। उस उद्यान में सिंह अड़गार छठ की तपस्या करते हुए, सूर्य की आतापना लेते हुए तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन तपस्या करते करते उनके मन में ख्याल आने लगा कि मेरे भगवान को पित्त ज्वर हो गया है, 6 महीना बीत गया, अभी तक भगवान ठीक नहीं हुए। अगर मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्मोपदेशक, मेरे धर्मगुरु भगवान महावीर स्वामी का अगर अवसान हो गया, मृत्यु हो गई, तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि भगवान महावीर कोई तीर्थंकर नहीं है, भगवान महावीर कोई केवल ज्ञानी नहीं है, तुम्हारे भगवान तो छद्मस्थ अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ऐसा सिंह अड़गार भगवान के बारे में चिंतन करते करते सोचने लगे और फिर रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। तो मेरे भगवान का क्या होगा, मेरे भगवान का क्या होगा, भगवान अगर अभी इस दुनिया से चले गए तो क्या होगा, मेरे धर्मोपदेशक, मेरे धर्म आराधक, मेरे धर्माचार्य, क्या होगा भगवान का। क्योंकि उनको अपने भगवान से बड़ा लगाव था, विशेष प्रीति थी, इसलिए भगवान का जो रोग था उनसे देखा नहीं जा रहा था। तो जब ये भगवान ने अपने केवल ज्ञान से देखा तो भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को कहा कि जाओ सिंह अड़गार को मेरे पास बुला करके लाओ। तो मालूका कच्छ से सिंह अड़गार अन्य मुनियों के साथ में भगवान महावीर के पास साल कोष्टक चैत्य में आए। भगवान महावीर ने सिंह अड़गार से कहा, हे वत्स, तुम धैर्य रखो, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा,
मैं अभी 15.5 वर्ष तक सुखपूर्वक इस धरती पर विचरण करूंगा। उस समय भगवान महावीर की उम्र थी 56 वर्ष की। 56 वर्ष की उम्र थी। हाँ, उस समय तो उन्होंने बोला कि मैं 15.5 वर्ष तक अभी रहूंगा, सुखपूर्वक विचरण करूंगा, धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। ये जो मेरे शरीर में रोग उत्पन्न हो गया है, इसका उपाय यह है कि तुम रेवंती नाम की गाथा पत्नी, यानी गाथा पत्नी मतलब श्राविका, श्रमणोपासिका, जो इसी मेडिया ग्राम में रहती हैं। श्रमणोपासिका मतलब गाथा पत्नी को श्रमणोपासिका भी बोलते हैं, श्राविका भी बोलते हैं। ये आगम ग्रंथों में शब्द आए हैं। तो तुम उनके पास में जाओ। उन्होंने 2 प्रकार की औषधि बनाई है, एक कुम्हड़ा यानी कुष्मांड की औषधि और दूसरा बिजोरा पाक की औषधि बनाई है। तो जो कुम्हड़े की औषधि है, जिसको कुष्मांड बोलते हैं, उस कुष्मांड कुम्हड़े की औषधि वो मेरे निमित्त से बनाई है, क्योंकि उसको भी मेरे प्रति अनुराग है। तो उसने, रेवंती श्राविका ने मेरे लिए कुष्मांड कुम्हड़े की औषधि बनाई है। जो साधु महाराज होते हैं, जैन साधु महाराज होते हैं, वो अपने द्वारा बनी हुई चीज को नहीं लेते, यानी अपने निमित्त से उनके लिए अगर किसी ने वस्तु बनाई है ना, तो वो जैन साधु उसको ग्रहण नहीं करते, उनके लिए वो चीज कल्पती नहीं। तो भगवान महावीर स्वामी ने भी यही कहा कि कुष्मांड वाली औषधि तुम मेरे लिए मत लेना, लेकिन हाँ, जो बिजोरा पाक बनाए है ना, उसको तुम ग्रहण कर लेना। तो सिंह अड़गार प्रसन्न हो गए कि चलो कोई उपाय मिल गया। अब उस औषधि को मैं लेकर आता हूं और अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, अपने गुरु को मैं वो औषधि देता हूं ताकि वो स्वस्थ हो जाए। ऐसा विचार करके वो तुरंत अपने हाथ में पात्रा लेकर के गोचरी के लिए रेवंती श्राविका के घर पे आए। तो एक विभूति है सिंह अड़गार। कौन है वो? सिंह अड़गार, जिनको भगवान महावीर से विशेष अनुराग था। और दूसरी महान विभूति है रेवंती श्राविका। रेवंती श्राविका को भी बड़ी चिंता थी कि मेरे धर्माचार्य इस प्रकार से अस्वस्थ हैं, तो चलो मैं उनके लिए औषधि बनाती हूँ, और मैं कुष्मांड की, कुम्हड़े की औषधि बनाती हूँ ताकि मेरे धर्म गुरु धर्माचार्य ठीक हो जाए। तो भगवान के निमित्त से उसने कौन सी औषधि बनाई? कुम्हड़े की, कुष्मांड की औषधि बनाई। जैसे ही सिंहड़गार मुनि जो थे रेवंती श्राविका के पास में आए, रेवंती गाथा पत्नी के यहाँ पर आए, तो उन्होंने बोला कि तुमने आज कुम्हड़े की, कुष्मांड की और बिजोरा पाक की औषधि बनाई है। ये 2 प्रकार की तुमने औषधि का आज निर्माण किया है ना। तो गाथा पत्नी बोलने लगी, हे भगवान, आपको कैसे पता कि आज मैंने 2 औषधियां बनाई हैं? तो सिंहड़गार बोले कि भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी है, उनको केवल ज्ञान से सब कुछ दिख रहा है, सब जान रहे हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है। उनको पता है कि आपने आज ये 2 प्रकार की औषधि बनाई है, लेकिन पहली जो औषधि है कुम्हड़े की, कुष्मांड की औषधि, वो भगवान के निमित्त के लिए है, वो भगवान के निमित्त से बनी हुई है, तो इसीलिए वो औषधि तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, जो आपने दूसरी औषधि बिजोरा पाक बनाई है, वो आप मुझे दे दो, मैं वो पात्र में ले लेता हूं। वो कल्पनीय है, क्योंकि वो आपने दूसरे के प्रयोजन के हेतु बनाई है, भगवान के प्रयोजन हेतु नहीं है। तो वो अंदर गई रसोई घर में और बिजोरा पाक की औषधि लेकर के आई, और सिंह अड़गार को बोरा करके अपने आप को धन्य धन्य बोलने लगे कि आज मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई कि मैंने प्रभु महावीर के स्वस्थ करने हेतु आज मैंने बिजोरा पाक की औषधि आज सिंह अड़गार को बोहरा दी। और सिंह अड़गार भी बड़ी खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपने धर्म गुरु भगवान महावीर स्वामी के पास आए। उन्होंने उनको वो बिजोरा पाक की औषधि दी, और बिजोरा पाक की औषधि लेने के बाद में भगवान महावीर का शरीर स्वस्थ हो गया, उनका आभा मंडल चमकने लगा, उनका जो पहले जैसा तेज था वो भी दैदीप्यमान हो गया, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए।
तो दान का प्रभाव देखिए। रेवंती श्राविका ने बड़े उत्साह के साथ, प्रेम के साथ सिंह अड़गार को बिजोरा पाक की औषधि दी, तो उन्होंने वहीं तीर्थंकर नामकरण का बंद किया। इसके बाद में दान के प्रभाव से रेवंती श्राविका अगले जन्म में मृत्यु के बाद में देवलोक में देव बनी। तो इस तरीके से भगवान महावीर पर विशेष अनुराग रखने वाले सिंह अड़गार और रेवंती श्राविका की आज हमने कथा का श्रवण किया। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।